भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी जो बुक है उसमें एपिसोड 1 में मैं फर्स्ट 16 एपिसोड्स डाल चुका हूं। उनमें क्या है कि आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाता है वहां तक। लेकिन मैं उसको अभी स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, साथ के साथ उसके भी डालूंगा। लेकिन मैं यूनिट 2 को उसके पैरेलल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी जो यूनिट 1 में कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े और आप यूनिट 2 को भी साथ के साथ कर सकें। अब इसमें हमारे पास ये है, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है मिनिमल पोलिनोमियल। द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एल्जेब्रिक नंबर एल्फा बिलोंग्स टू सी इज द लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल इन क्यू एक्स विच सेटिस्फाइज बाई एल्फा। जैसे कि अलग अलग पोलिनोमियल है जिनके अंदर हम एक एल्जेब्रिक नंबर एल्फा पुट करें और वो उसका रूट बन जाए, यानी कि पी एल्फा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बहुत सारे पोलिनोमियल बन सकते हैं। उन सभी पोलिनोमियल में जो आपके पास लीस्ट डिग्री का जो मोनिक पोलिनोमियल है, यानी कि एक तो दो चीज देखते हैं यहाँ पे, लीस्ट डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि मान लो डिग्री 3 का भी हो गया, डिग्री 5 का भी हो गया, डिग्री 4 का भी होगा, और लीस्ट डिग्री हमारे पास 3 है। तो जो 3 जो डिग्री है हमारे पास, वो आपका मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हम उसको मोनिक बना देंगे। जैसे कि मान लो वो पोलिनोमियल आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है तो पूरी क्वेश्चन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। हमेशा लीडिंग टर्म 1 रखना आप मोनिक पोलिनोमियल के अंदर। तो ये बात है इसके अंदर। और लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल इन क्यू एक्स विच सेटिस्फाइज बाई एल्फा इफ पी एक्स इज नॉट मोनिक। अगर मान लो वो मोनिक नहीं है तो बाई मोनिक पोलिनोमियल वी मीन ए पोलिनोमियल इन विच हाईएस्ट डिग्री टर्म इज 1। यानी कि जो आपके पास पोलिनोमियल है उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती है जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, जैसे एक्स की पावर n है तो उसके साथ एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है, वो 1 होना चाहिए। नहीं भी है तो उसको मान लो ए एन एक्स एन है तो ए एन के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो पी एक्स को, तो फर्स्ट टर्म जो आपकी लीडिंग टर्म है आपके पास वो 1 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ए एन इनवर्स पी एक्स बिकम्स अगेन मिनिमल पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म 1। तो फिर यहाँ पर जो ए एन है वो लीडिंग कोफिशिएंट्स होगा इन पी एक्स में। और नाउ ए एन इनवर्स पी एक्स इज न्यू मिनिमल पोलिनोमियल, सो वी ऑलवेज एज्यूम मिनिमल पोलिनोमियल एज मोनिक पोलिनोमियल। तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो मोनिक पोलिनोमियल ही होगा। अब यहाँ पे एक लेम आता है, ये 2 मार्कर के लिए हैं, लगातार 3-4 होंगे, ध्यान से समझना इनको। मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एनी एल्जेब्रिक नंबर एल्फा बिलोंग्स टू सी ऑफ नंबर फील्ड इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, हमें शो करना है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो इररिड्यूसिबल ओवर क्यू होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ एल्फा बिलोंग्स टू के विच इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू। यानी कि जो के है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है, क्योंकि ए आपका एल्जेब्रिक नंबर है जो पी एक्स को सेटिस्फाई करेगा, और पी एक्स क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एल्फा है। इसका मतलब एल्फा डालते पी एल्फा की वैल्यू 0 आएगी। इज रिड्यूसिबल, हमने रिड्यूसिबल मान लिया। अब रिड्यूसिबल ओवर क्यू है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स कॉमा टी एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स। अब आपके पास दो पोलिनोमियल्स और आएंगे, एक क्यू एक्स एक टी एक्स, जो क्यू एक्स से बिलोंग करेंगे। एल्जेब्रिक फील्ड जो हमारे पास रेशनल्स का है उसके अंदर विद डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ टी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। क्योंकि रिड्यूसिबल है तो जो दो पोलिनोमियल प्रोडक्ट में आए हैं उनकी जो डिग्री है वो पी एक्स की डिग्री से लेस होगी दोनों की, सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू टी एक्स। यानी कि क्यू एक्स और टी एक्स का प्रोडक्ट करोगे तो पी एक्स के इक्वल आना चाहिए। अब जैसे ही मैं एक्स की जगह पे अल्फा रखूंगा तो पी अल्फा जो है वो 0 के इक्वल होगा। इस वजह से पी एक्स आपके पास क्या है, इज इक्वल टू में क्यू एक्स इंटू टी एक्स है। जैसे ही इसके अंदर एक्स की जगह अल्फा रखूंगा तो क्यू अल्फा टी अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज पी अल्फा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर क्यू अल्फा इज इक्वल टू 0 और टी अल्फा इज इक्वल टू 0। और हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि रिड्यूसिबल के अंदर ना ये 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है। तो इसका मतलब पी एक्स शुड बी रिड्यूसिबल। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द मिनिमलिटी ऑफ पी एक्स, सो पी एक्स मस्ट बी इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। क्योंकि पी एक्स से छोटा कोई और पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल होने की वजह से कोई और आ ही नहीं सकता जिसमें अल्फा पुट करने पे वो 0 के इक्वल आए। क्योंकि अगर आपके पास क्यू एक्स की डिग्री लेस देन पी एक्स हो गई और एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकता, फिर क्यू एक्स मिनिमल पोलिनोमियल कहलाएगा। इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आई। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हम। इफ पी एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स बी ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एल्फा वेयर एल्फा बिलोंग्स टू सम एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स, be any other polynomial such that f alpha equal to 0
देन पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। देखिए एक तो पी एक्स आपका मिनिमल पोलिनोमियल है, इसके अलावा एक एफ एक्स हो रहा है पोलिनोमियल जो इससे बिलोंग करता है, जो अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, पी अल्फा भी जीरो एफ अल्फा भी जीरो। अगर पी एक्स आपका मिनिमल पोलिनोमियल है तो मिनिमल पोलिनोमियल हर ऐसे पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है। इस थ्योरम का मतलब ये है, ठीक है। तो यही हमें वेरीफाई करना है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन क्यू एक्स सपोज दैट पी एक्स डज नॉट डिवाइड्स पी एक्स, हम मान करके चले कि पी एक्स को डिवाइड नहीं करता। अब डिवाइड नहीं करेगा तो सीधी सी बात रिमाइंडर बचेगा। तो देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स फ्रॉम क्यू एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब अगर ये डिवाइड नहीं करता है तो ये जीरो तो हो नहीं सकता, तो हम डिग्री क्या लेकर के चलेंगे, आर एक्स की लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स लेकर के चलेंगे। अब जैसे ही इसके अंदर मैं पुटअप करता हूँ अल्फा एफ एक्स के अंदर, क्योंकि एफ एक्स को पी एक्स से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया था, रिमाइंडर आया था, उसके अंदर मैंने एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस कर दिया। अब एफ अल्फा हमें गिवन है क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था, तो एफ अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई। ये जीरो होने का मतलब ये इक्वल टू जीरो। अब पी अल्फा भी जीरो, क्योंकि पी अल्फा जीरो इसलिए हुआ क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ आर अल्फा बच गया, आर अल्फा इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब आर अल्फा जीरो आ गया, आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स आ गया, इज ए नॉन जीरो पोलिनोमियल। अब हमारे पास जो आर एक्स है एक नॉन जीरो पोलिनोमियल आ गया जिसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स हो गई और अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि पी एक्स आपका मिनिमल पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल है तो ये आपके पास लेस देन हो नहीं सकता। इसका मतलब आर एक्स जो है वो, जो हम स्टार्टिंग में ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में लेकर के चलना कि नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के चलना, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन, नहीं एक मिनट, ठीक है, यहाँ इक्वल टू जीरो ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो आर एक्स है उसकी दो ही कंडीशन होती है, या तो वो जीरो होगा या उसकी जो डिग्री है लेस देन पी एक्स होगी। तो इस केस में हम ये लेकर के चलेंगे कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो हो लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स आ गई, मिनिमल पोलिनोमियल आ गया। सो वी मस्ट हैव आर एक्स इक्वल टू जीरो विच इम्प्लॉयज एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स, क्योंकि ये कंडीशन हो नहीं सकती क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल फिर आर एक्स बन जाएगा जबकि पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है, इसलिए आर एक्स जो है या तो जीरो होगा या ये कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन हो नहीं सकती, तो क्या होगी कंडीशन, आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना ये इक्वल टू जीरो ही है। और आर एक्स जीरो हो गया तो क्यू एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास पी एक्स जो है वो डिवाइड करता है किसको, एफ एक्स को, क्योंकि एफ एक्स के दो फैक्टर बन गए। तो पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट अल्फा एनी एल्जेब्रिक नंबर इज यूनिक ओवर क्यू, यानी कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है अल्फा का वो यूनिक होता है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब थ्योरम देखिए इसकी, मान लो पी एक्स बिलोंग करता है क्यू एक्स से एंड क्यू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू एक्स, बी टू मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा। अल्फा जो एल्जेब्रिक नंबर है उसके दो मिनिमल पोलिनोमियल, यानी कि अल्फा पी एक्स को भी डिवाइड करेगा और सेटिस्फाई करेगा और क्यू एक्स को भी करेगा। वी हैव टू शो डेट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। सिंस पी एक्स इज मिनिमल पोलिनोमियल एट अल्फा, अब मिनिमल पोलिनोमियल है तो हर उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब पी एक्स डिवाइड करेगा क्यू एक्स को एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ऑल्सो क्यू एक्स इज ए मिनिमल पोलिनोमियल एट अल्फा, सो क्यू एक्स मस्ट डिवाइड पी एक्स, तो क्यू एक्स भी डिवाइड करेगा पी एक्स। अगर दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो बाई 1 and 2 वी हैव डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स विच इम्प्लॉइज पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा क्यू एक्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करें ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों की डिग्री क्या हो, इक्वल। बस लीडिंग टर्म अलग हो सकती है थोड़ी देर के लिए। पी एक्स इज इक्वल टू में लैम्डा क्यू एक्स लिखा, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू क्यू, बट पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ मोनिक पोलिनोमियल्स, क्योंकि ये मिनिमल पोलिनोमियल हम जनरली कंसीडर करके चलते हैं कि वो क्या है, मोनिक पोलिनोमियल्स हैं। अब मोनिक पोलिनोमियल हैं तो इसका मतलब जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, लीडिंग टर्म शुड बी 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा 1 हो गया तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों इक्वल हो गए। दो सेपरेट माने थे लेकिन अब दोनों इक्वल हो गए, यही हमें वेरीफाई करना था। फिर हमारे पास ये है फाइंड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x को रखेंगे रूट 2 प्लस रूट 3 के इक्वल, एक वैल्यू लेफ्ट में ले जाओ, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा, 2 रूट 2 एक्स राइट साइड में आ जाएगा। कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रूट 2 एक्स विच इम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रूट 2 एक्स। ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन बनने के बाद अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब इसका दोबारा से क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वेयर इधर और 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वेयर इधर।
अब इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्र का स्क्र 4, 1 का स्क्र 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 ए बी आइडेंटिटी। इधर आपके पास 2 का स्क्र 4 है, रूट 2 का स्क्र 2, 4 इंटू 2 8, 8 एक्स स्क्र आ जाएगा, ये 8 एक्स स्क्र लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस 8 एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई होकर के आपके पास ये बन जाएगा, विच इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 बिकॉज पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट सेटिस्फाई रूट 2 प्लस रूट 3 ऑल्सो सेटिस्फाइड बाई दिस। इनसे भी वो सेटिस्फाई होगा। सो नॉन जीरो पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट हैज रूट 3 प्लस रूट 3 हैज डिग्री एट लीस्ट 4। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी।